हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एक बात और, अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले जो मेरी पहले 3 वीडियोस आई हैं वो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके उसे देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको ये वीडियो पूरी क्लियर नहीं होगी। तो आइए, जो आज का हमारा टॉपिक है हम उसे स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है आज का टॉपिक? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है या आर्ट है, या साइंस और आर्ट दोनों हैं। हम इसे एक डायग्राम की हेल्प से क्लियर करते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स साइंस है, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। तो अगर साइंस है तो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस। अब पहले हम अगर साइंस वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो हम पहले जान लें कि साइंस होती क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट विच एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। साइंस एक ऐसा जो है वो ऐसी सिस्टमेटिक स्टडी करता है किसी भी सब्जेक्ट की जो उसके कॉज और इफेक्ट को स्टडी करे। कॉज उसका जो क्या कारण है और इफेक्ट उसके क्या प्रभाव पड़े। वो स्टडी जो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करे, उसका कज़ क्या है, उसका कारण क्या है और उसके जो इफेक्ट हैं वो क्या पड़े। तो आई होप आपको साइंस का मीनिंग क्लियर है। अब जो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस है, कैसे हम ये डील करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेलिजमन जो था उसने इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट थी नेचुरल साइंस और सेकंड थी सोशल साइंस। अब नेचुरल साइंस में आपको क्लियर है, नेचुरल मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात होगी। और जो सोशल साइंस है, सोशल के नाम से क्लियर हो रहा है, सोशल मतलब सोसाइटी, जो समाज में लोग रहते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो सोशल साइंस में हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। अब जो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है, उसके बारे में मेनली 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सिस्टमेटिक स्टडी। जो इकोनॉमिक्स है वो सिस्टमेटिक स्टडी है किसकी? सोशल साइंस की। कैसे? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी ये है। कैसे हम देखते हैं। फर्स्ट, maximization of satisfaction by household, maximization of profit by producer, maximization of social welfare by society as a whole। अगर हम हाउस होल्ड छोटे लेवल पे बात करें तो उनका जो मेन मोटिव है वो क्या होगा? सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मन की संतुष्टि लेना। अगर हम दूसरे लेवल, प्रोड्यूसर लेवल पे बात करें तो उनका जो मेन मोटिव है वो क्या है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना। तीसरा क्या है? अगर सोसाइटी, इकोनॉमी एज अ होल, गवर्नमेंट लेवल की बात करें तो उनका जो मेन मोटिव है वो क्या है? सोशल वेलफेयर, मतलब लोगों की भलाई। ये तो जो 3 पॉइंट्स हैं ये हम पहले वाली वीडियोस में भी कर चुके हैं। अगर आपको ये अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा है तो उसे भी जाकर पहले आप देख लें, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमने देखा सिस्टमेटिक स्टडी है, मतलब पहले छोटे लेवल की बात, फिर मीडियम, प्रोड्यूसर पे आगे, उसके बाद इकोनॉमी एज अ होल पे आगे। अब सेकंड पॉइंट आता है साइंटिफिक लॉ। ये साइंटिफिक लॉ कैसे है? Scientific laws like law of demand and law of supply etc. Scientific laws जैसे law of demand है और जो law of supply है ना, वो एक scientific laws हैं। law of demand क्या है? जैसे जैसे किसी जो गुड है उसकी जो डिमांड बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे उसका प्राइस भी बढ़ेगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। और जैसे जैसे उसकी डिमांड कम होगी उसका जो प्राइस है उसी के साथ ही कम होता जाएगा। ये जो है पूरी वाइडर थ्योरी है ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की, जो हम आगे जाके पूरा एक चैप्टर है उसमें डील करेंगे। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है वैलिडिटी ऑफ लॉज।
वैलिडिटी ऑफ लॉज का मतलब है कि ये लॉज कहाँ तक वैलिड हैं। हम जैसे साइंस के लिए जो नेचुरल साइंस है उसके लिए लैब्स बनी हुई हैं, इसके इकोनॉमिक्स की कोई लैब तो नहीं है, बट हम इसको अपनी डे टू डे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें इन्वेस्टिगेशन करके हम ये जान सकते हैं कि ये जो लॉज हैं वो सही हैं। जैसे अगर हम अनियन की एग्जांपल लें, प्याज, तो कभी कभी जो अनियन का रेट है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि हम उसे कम, हमारी जो डिमांड है उसके मुकाबले बहुत कम होती जाती है। जैसे जैसे अनियन का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे किसी भी गुड का प्राइस कम होगा उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये 3 थी। फर्स्ट था सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की। सेकंड साइंटिफिक लॉज लाइक लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। थर्ड है वैलिडिटी ऑफ लॉज। ये वैलिड हैं, लैब में नहीं, बट हम इसको डे टू डे प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें वेरीफाई कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने ऊपर किया था कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव साइंस, दूसरी है नॉर्मेटिव साइंस। पहले हम डील करते हैं कि जो पॉजिटिव साइंस है वो क्या होती है। पॉजिटिव जो साइंस है, जो पॉजिटिव साइंस है, इट्स अ साइंस विच स्टडी एंड एक्यूरेट एंड ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स एज दे हैपन। मतलब जो पॉजिटिव साइंस है वो एक्यूरेट स्टडी करती है, मतलब जो जैसा है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट को जो वो है डील करती है। एज अ पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ही बनाती है, जैसे इसका नाम ही पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट्स भी पॉजिटिव ही देती है। व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, ये क्या थी, क्या है और क्या होगी। On the basis of their verification, we can find a degree of truth in statement. These statements do not pass any value judgment. इनको जब हम वेरीफाई करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी ट्रू हैं। स्टडी ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टेल अस व्हाट वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं कि जो पॉजिटिव साइंस है वो हमें क्या स्टेटमेंट देती है। जो स्टेटमेंट थी हमने जो पिछली वीडियो में बात की है, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। जो वॉन्ट्स हैं, जो ह्यूमन की वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है, असीमित है, बट मीन्स टू कंप्लीट देम आर स्केयर। जो उनको पूरा करने वाले जो मीन्स हैं वो स्केयर हैं। ना सिर्फ वो स्केयर है मतलब उनकी कमी है, बल्कि उनके जो अल्टरनेटिव यूजेस भी, अल्टरनेटिव मतलब एक से ज़्यादा यूजेस हैं। तो जो पार्ट है इकोनॉमिक्स का जो डील करता है पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसमें जस्ट ट्रुथ की बात होती है जो कहीं भी हम जाके वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट जो ट्रुथफुल दी गई हो हम उसके बारे में इसमें बात करते हैं। सेकेंड आता है नॉर्मेटिव साइंस। अब नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? जो मैंने इकोनॉमिक्स लाइक मार्शल और पिगू जैसे जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने जो इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस बोला है। अब नॉर्मेटिव साइंस क्या है? व्हाट ought टू बी, क्या करना चाहिए, टू डिटरमाइन नॉर्म्स एंड एम्स। अपने जो एम्स या नॉर्म्स हैं, जो हमारी प्लानिंग या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए। दिस साइंस ऑल्सो ऑफर सजेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये जो साइंस है वो हमें सजेशन प्रोवाइड करती है, किसके लिए? हमारी प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे अगर हमारी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये उसका सल्यूशन देगी कि अगर हम क्रेडिट क्रिएशन बढ़ा दें तो उससे हमारे जो प्राइसेस हैं वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। और द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस। जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें बताए
कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन है, व्हाट ought टू बी, हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में जब हम डील करते हैं, जिस साइंस में डील करते हैं वो होती है हमारी नॉर्मेटिव साइंस। तो हमने देखा जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, पॉजिटिव और जो नॉर्मेटिव साइंस दोनों हैं। इकोनॉमिक्स इज़ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट। हमने दो बातें की थी, एक तो इकोनॉमिक्स साइंस है, दूसरा इकोनॉमिक्स आर्ट है। अब इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे हैं हम वो डील करते हैं। उससे पहले देख लें कि व्हाट इज़ आर्ट। आर्ट इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग एंड्स। जो हम प्रैक्टिकली जिन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करें और उनके अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, वो होगी हमारी आर्ट। जैसे इसमें भी डेफिनेशन दी गई, आर्ट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग सम डेफिनेट एम। अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली इस तरह से यूज़ करना ताकि जो हमारे एम्स हैं हम उनको पूरा कर सकें। जैसे हमें पता है कि इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है। ये हमें किसने बताया? पॉजिटिव साइंस ने। नॉर्मेटिव साइंस ने हमें बताया कि अगर हम जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स उठाए तो जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ला सकती है। पॉजिटिव साइंस ने हमें जो एक स्टेटमेंट दे दी, नॉर्मेटिव साइंस ने उसका सॉल्यूशन दे दिया। अब जो हम करेंगे, अगर जो गवर्नमेंट जो स्टेप उठाएगी वो क्या होगा, हमारा आर्ट होगा। इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट, क्योंकि जब उसे नॉलेज हुई कि जो उसके प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन है तो वो उसके लिए स्टेप्स उठाएंगे, प्रैक्टिकली उसको करेंगे। जे.एन. केन्स ने इकोनॉमिक्स को एक्वायर्ड इकोनॉमिक्स बोला है, जबकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो हैं उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी बोला है। तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या आज किया। हमारा जो टॉपिक था वो था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि क्या जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है, आर्ट है या दोनों है। अब अगर वो साइंस है तो कौन सी, नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है, नेचुरल है या सोशल है। हमने पहले देखा जो इकोनॉमिक्स है वो नेचुरल साइंस नहीं है, वो सोशल साइंस है, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। इसके लिए 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। फर्स्ट, सिस्टमेटिक स्टडी किसकी है? ह्यूमन बिहेवियर की। हाउस होल्ड लेवल पे उसका मोटिव है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना, प्रोड्यूसर लेवल पे उसका मोटिव है मैक्सिमम प्रॉफिट लेना, गवर्नमेंट लेवल, इकोनॉमी एज अ होल लेवल पे उसका जो मोटिव है सोशल वेलफेयर लेना। सेकंड पॉइंट है साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ मतलब लाइक लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई है, ये पूरी साइंटिफिक है। अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है उसके साथ में उसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर डिमांड डिक्रीज़ हो रही है तो उसका प्राइस भी डिक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड है वेरिफिकेशन लॉ, वैलिडिटी ऑफ लॉज। वैलिडिटी ऑफ लॉज का मतलब है हम इसको मतलब वेरीफाई कर सकते हैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स अ पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव साइंस क्यों है? क्योंकि ये जो ट्रुथ बेस्ड है वो हमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो देती है, मतलब बताती है कि कंट्री में कैसी जो सिचुएशन है वो है। तो अगला हमारे पास आता है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके रिगार्डिंग जो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करे वो होता है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस जैसे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आई, साथ ही साथ में जो नॉर्मेटिव साइंस है उसने हमें सॉल्यूशन दे दिया। पॉजिटिव साइंस हमें ट्रुथ देगी कि ये प्रॉब्लम है, नॉर्मेटिव साइंस जो है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी हमें।
अब हमने देखा कि जो इकोनॉमिक्स है वो दोनों है, पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। अब आ गया इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट। अब आर्ट क्या होता है? आर्ट हमारे पास जो नॉलेज है उसको हम यूज़ करें और प्रैक्टिकली उसको काम करें उस पर, ताकि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन एम्स हैं, उनको जो हम हैं पूरा कर सकें। अब जैसे हमने पहले बात कर लिया कि इंफॉर्मेशन हमें पॉजिटिव साइंस ने दी कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, बट जो उसे पूरा करे उसका सल्यूशन हमें दिया नॉर्मेटिव साइंस में कि क्या कि गवर्नमेंट को उसके लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। तो जब उन गवर्नमेंट ने फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए स्टेप्स उठाए तो वो क्या है? वो आर्ट है। क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेंसीज हैं अपने जो डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेट प्लानिंग्स को पूरा करने के लिए। अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें उसमें क्या आता है? एडम स्मिथ की डेफिनेशन आ रही है वेल्थ, फोकसिंग ऑन व्हाट वेल्थ, हाउ इट कैन बी इंक्रीज्ड और फॉर डेवलपमेंट। मार्शल की बात करें तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। रॉबिन्स की बात करें तो फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सैमुअल्सन की बात करें और जो बाकी इकोनॉमिक्स हैं उनकी बात करें तो उन्होंने इसको एज आ मतलब इसमें वेल्थ भी डाल दी, चॉइस भी डाल दी, मटेरियल वेलफेयर भी डाल दिया, मतलब होल स्टडी उन्होंने हमें दे दी। अब मैंने आगे कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, आप ये क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो इसके नोट्स हैं आप वो भी बना सकते हैं, इससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये जो है सेकंड पार्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और जो थर्ड पार्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। अगर आपके पास बुक है और आप उससे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है किसी कारण से, अगर आप +2 की स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपने नोट्स जो है बना सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए अच्छे से। वेरी शॉर्ट में आपको 1 लाइन में आंसर देना है। वेरी शॉर्ट जो आएंगे वो मे बी 1 और 2 मार्क्स के होंगे और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं ये आपको 4 मार्क्स के आएंगे। इसमें आपको मतलब अबाउट जो 1 साइड शीट है आपको मे बी उतना कुछ तो करना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस 2 to 3 पेजेस के आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत 90 मार्क्स का होता है तो उस अकॉर्डिंग आपको इतना ही सेटिंग आएगी, क्योंकि 9 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी आप 1 शीट के कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं नोट। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और ये वाला जो चैप्टर है हम इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको इजीली जो है वो वीडियोस मिल जाएं। मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट में हमने स्टडी किया था डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की क्या क्या डेफिनेशंस हैं। सेकंड में हमने स्टडी किया था इस इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ चॉइस और साइंस, क्या जो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ चॉइस है या साइंस है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने थोड़ी सी 3 टाइप्स जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थे उनको भी स्टडी किया था। ये जो 4th वीडियो थी हमारी, इसमें हमने नेचर स्टडी किया है कि इकोनॉमिक्स का जो नेचर है कैसा है। थैंक्स। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि जो मेरी जो और वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।